ऑब्जेक्टिव 50 है। उसके बाद 3 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है। हाँ, 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, वो भी कीजिएगा। उसके बाद जाके आपको फिर हाँ, ओके ओके। उसके बाद चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं बहना। उसके बाद देखिए 50 ऑब्जेक्टिव है, आंसर देते चलना हर किसी को। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखिए आपके सामने में है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। भाई आंसर लगा दो जी भैया जी। हाँ, सब्जेक्टिव आपके लिए पता है, सब संडे को निबंध भी लेकर के आते हैं, पत्र लेखन लेकर के आते हैं। उसके बाद जाकर के 2 अंक वाला क्वेश्चन और 100 प्रसंग व्याख्या। हम क्या बोले, आप लोग टेंशन मत लो, धीरे धीरे हर कुछ होगा, लेकिन एक बार कुछ नहीं हो पाएगा। वचन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर लगाए हो बी। ऑफिशियल क्या रोशनी कुमारी आंसर भी लगाइए। और कोई है? हाँ सर हम भेजते तो हैं, चेक नहीं बहना, चेक कर देंगे। परेशानी होता है अकेले सारा काम करना, लेकिन थोड़ा सा लेट लगता है। चेक तो करते हैं ना, चेक तो करते हैं, थोड़ा सा लेट लग जाता है। क्या है राहुल कुमार, गुड इवनिंग सर। कौन सा क्या है, कौन क्या है जिला से? राहुल कुमार भैया आंसर दे दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आंसर लगा रहे हो 2। चिंकी कुमारी 2 लगाई है, निशा कुमारी 2 लगाई है, और ज्योति कुमारी और भी है मेरे भाई जो आंसर दो। हाँ, वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। हाँ, रूबी कुमारी वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो बहना आंसर लगा दोगे 2। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिएगा वचन 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। मेरे भाई दिमाग लगाना है कि हिंदी में कितने प्रकार के वचन होते हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर दे दोगे। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं, आंसर 3 लगा रहे हो गुंजन शर्मा। और कोई है? हाँ हाँ क्या है, वचन, हाँ बहुवचन। हाँ, आंसर लगा दो। आंसर क्या लगा रहे हो, सी लगा रहे हो। और कोई सी, और कोई? काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, और अच्छा गोल्डी कुमारी सी लगाए। और हाँ, और भी कोई है? हाँ, नीतीश कुमार, नीतीश राजपूत भाई लाइक कर दो भैया, लाइक कर दीजिएगा एक बार। हाँ भैया, आंसर हर किसी का गलत है, आंसर हर किसी का गलत है, काट दो ना एक बार, हर किसी का गलत है। तस्लीम खान मेरे भाई लाइक कर दोगे भैया, सभी कोई लाइक कर दोगे भैया, बहना सभी कोई लाइक कर दोगे। काट दो ना, काट दो बहना, आंसर सब किसी का गलत है, सब किसी का गलत है आंसर मेरे भाई। अभी तुरंत आपको हम बेवकूफ़ बना दिए ना। नमस्ते बहना, नमस्ते खुशबू कुमारी बहना, नमस्ते। कितना गलत हो गया। हिंदी में आपको वचन 2 ही प्रकार का होता है ना। आपको केमिस्ट्री तो नहीं पूछा गया है, आपको संस्कृत तो नहीं पूछा गया है ना। संस्कृत में पूछता तो 3 प्रकार के लगाते, आपको फंसा दिया। वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगर हिंदी भी पूछेगा तो हिंदी में भी 2 ही प्रकार के होते हैं। काहे फंस गई, 4 प्रकार के वचन कहाँ पर हो? तस्लीम कुमार मेरे भाई जल्दी से आंसर दे दो, इसीलिए बोलते हैं फंसोगे, बोर्ड एग्जाम में फंसोगे। छोटा घाव हमेशा बड़ा दर्द देता है। अगर वचन पूछे या हिंदी में वचन पूछे, 2 ही लगाओगे, एक वचन और बहुवचन मेरे भाई, एक वचन और बहुवचन। अगर पर्सनल संस्कृत का नाम आ जाएगा तब लगा दोगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आंसर 2 वचन लगा दो। फंसा दिए ना, 1 मिनट में हम आपको फंसा दिए भैया। कुंदन स्टडी जो आप लिख रहे हो, हाँ जो आप लिख रहे हो वो संस्कृत के लिए है। उसके बाद देखिएगा भूषण का जन्म स्थान कहाँ है मेरे भाई, भूषण जी का जन्म स्थान कहाँ है भैया? भूषण जी का जन्म स्थान कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। आंसर लगा दो। अंशराज, खुशबू कुमारी बहना आंसर लगाओ। नीरज कुमार बहुत अच्छा, नीतीश आंसर दिए उसी, आंसर लगा दो भैया। अजीत कुमार, अजीत मेरे भाई आंसर लगा दो, कल आप आए थे। हाँ, अंतिम में अजीत कुमार आया था भैया। काजल यादव बहना आंसर लगा दो जल्दी जल्दी। लाइक हर कोई कर दो मेरे भाई, सभी कोई लाइक कर दो। क्या लगा रहे हो? भूषण जी का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर ए लगा रहे हो, कानपुर उत्तर प्रदेश सभी का। चिंकी बहना बी क्यों लगाए हो? चिंकी कुमारी बी क्यों लगाए हो? लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं होगा, कानपुर उत्तर प्रदेश। क्या लगाओगे? कानपुर उत्तर प्रदेश लगा दोगे। क्या भूषण जी का जन्म स्थान हो जाएगा आपको कानपुर उत्तर प्रदेश मेरे भाई, सभी कोई दे दो। रोशनी कुमारी कानपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हाँ, कानपुर उत्तर प्रदेश। अजीत यादव मेरे भाई कानपुर उत्तर प्रदेश। उसके बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश में किसका जन्म स्थान है? किस लेखक का जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है? आंसर लगा दो। किस लेखक का जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है? जल्दी से आंसर दे दो। हाँ, सी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, सी ऑप्शन कभी नहीं होगा। हाँ, महिमा मिश्रा बहना लाइक कर दो एक बार, सभी कोई लाइक कर दो मेरे भाई, सभी कोई लाइक कर दो भैया। और आज भी मैं बोल रहा हूँ 50 लाइक पहुँचा देना, 50 लाइक का बस एक है। हाँ, क्या लगाए हो? किरण सिंह आंसर तो दी थी किरण, फिर कहा है कि लिए ऑफ कर, डिलीट कर दिया आंसर। ओके भैया, आंसर क्या हो जाएगा? कब्र। आंसर लगाओ भैया, लखनऊ उत्तर प्रदेश किस लेखक का जन्म स्थान है? हाँ, आंसर काहे नहीं आ रहा है?
क्या लगा रहे हो मेरे भाई? आंसर लगाओ, किस लेखक का जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा? अब लगा दो। अब बता दो, अब बता दो, जल्दी से बता दो, अब बता दो एक बार। कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश तो मलिक मोहम्मद जैसी का हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी का हो जाएगा कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश। अब लगा दो, अब दिए हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, अब लगा दो। हाँ, बालकृष्ण वर्जी का। मेरे भाई अगर क्वेश्चन पूछते हैं, मौखिक क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका भी आंसर दिया करो, क्योंकि जब तक आप ऑप्शन पर टिके हुए रहोगे तो फिर बोर्ड का एग्जाम गड़बड़ा जाएगा। ऑप्शन पर मत डिपेंड रहो। बहुत अच्छा, बालकृष्ण वर्जी का हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, भूषण जी के पिताजी का क्या नाम है? भारती कुमारी। थोड़ा आंसर फास्ट करोगे। गोल्डन कुमार आंसर दो मेरे भाई। गोल्डन भैया काहे बात कर रहे हो भैया, काहे बात कर रहे हो? आंसर लगा दो ना। भूषण जी का पिताजी का नाम क्या है? आत्माराम दुबे, रत्नाकर त्रिपाठी, पंडित शिवराम या इनमें से कोई नहीं? आंसर जल्दी जल्दी दोगे। अंशराज, निशा कुमारी भाई आंसर दो, जल्दी जल्दी दो। भारती कुमारी, महिमा मिश्रा, बहना आंसर लगा दो। हाँ, अंशराज भाई आंसर लगा दो। आंसर क्या हो रहा है? रत्नाकर त्रिपाठी। हाँ, नीतीश राजपूत। मेरे भाई जल्दी जल्दी आंसर दो। किरण सिंह, क्या हो जाएगा? रत्नाकर त्रिपाठी। रूबी ऑफिशियल बहना, रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा। बहुत अच्छा, रत्नाकर त्रिपाठी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लगाओगे। मौखिक क्वेश्चन भी आपको देते चलेंगे भाई। हाँ, क्या लगा रहे हो? बहुत अच्छा, क्या? अजमीर खान। बहुत अच्छा। उसके बाद अगला क्वेश्चन लगा दो। पंडित शिवराम किस लेखक के पिता का नाम है? पंडित शिवराम, बहना आंसर लगा दो। भारती कुमारी फटाफट आंसर दो। पंडित शिवराम किस लेखक के पिताजी का नाम है? राहुल, मेरे भाई बहुत अच्छा, राहुल कुमार आंसर भी लगाए हो। अजीत कुमार, तस्लीम भाई आंसर दो, जल्दी 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 दो। पंडित शिवराम किस लेखक के पिताजी का नाम है भैया? पंडित शिवराम किस लेखक के पिताजी का नाम है? जल्दी से बता दो। काहे नहीं आ रहा आंसर? राज बाबू भाई लाइक कर दोगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मात्र एक ही लड़की का आंसर आया और सबसे पहला आंसर दी है, सबसे पहला आंसर दी है। बहुत अच्छा, क्या है? महिमा मिश्रा, मेरे भाई सबसे पहले बहना आंसर दी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, क्या बात है। और कोई लड़का? आप लोग भी आंसर दो मेरे भाई, लड़कों का नाम पीछे ना करो, आंसर दो मेरे भाई। सिर्फ लड़कियां आंसर दिए, क्या बात है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है उसके पिताजी का नाम हो जाएगा पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम हो जाएगा पंडित शिवराम। मेरे भाई एक भी लड़का आंसर नहीं दिया है, कैसे होगा भैया, कैसे होगा? उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए। वह घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का, भविष्यत काल का, भूतकाल का या इनमें से कोई नहीं? भारती कुमारी बहना, आज के सेशन में आपको निबंध भी मिलेगा, आज के सेशन में निबंध भी मिलेगा। उसके बाद जाके आपको निबंध मिलेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, 100 प्रसंग व्याख्या मिलेगा। उसके बाद पत्र लेखन भी मिलेगा। आंसर किरण सिंह, आंसर लगा दो, आंसर लगा दो। करीना सिंह है, आंसर लगा दो बहना। आंसर क्या लगा रहे हो? बी लगा रहे हो। भविष्यत काल हो जाएगा। वह घर जाएगा जब कोई भी समय, जब कोई भी काम आने वाले समय में होगा। रोशन राजपूत इतना लेट क्यों भैया? जब कोई भी समय आने वाले समय में होगा तो भविष्यत काल हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में ग्रामर से कितना प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको हम बीच बीच में क्या है तो सीरीज करवा देते हैं ऑब्जेक्टिव का। क्या है? सपना खातून आंसर लाइक कर दो बहना। सपना खातून बहना लाइक कर दोगे, मेरी बहना लाइक कर दो। अनुज कुशवाहा भैया लाइक कर दोगे और आंसर दो मेरे भाई, फटाफट आंसर दो। हिंदी में मुख्य रूप से काल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के या इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या लगाओगे? प्रियंका कुमारी बहना फटाफट आंसर दो। और 52 क्वेश्चन है संतोष भाई। अब आप लोग क्लास मत छोड़ो भैया, मात्र 100 दिन बचा हुआ, वो भी 3 महीना है, 3 महीना बचा हुआ है। छठ निकालोगे, दीपावली निकालोगे, उसके बाद दुर्गा पूजा में भी छुट्टी करोगे। आंसर क्या लगाओगे? 3 प्रकार का लगा दो भैया। आंसर 3 प्रकार का हो जाएगा। हाँ, नीरज कुमार आंसर 3 प्रकार का लगा दो भैया। आंसर आपका 3 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जरूर बताओगे। आज आपका 52 क्वेश्चन है मेरे भाई। कल मुझे बहुत अच्छा लगा था, हमारी कुछ बहना थी 50 क्रॉस कर गई थी। कल हमारी एक बहना थी, नाम भूल गए, 50 क्रॉस कर गई थी भला। हाँ, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज भी 52 क्वेश्चन है, 52 क्वेश्चन है। कोशिश करना है कि 52 में 50 सही करने का। क्या करोगे? 52 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने का। उसके बाद देखो, नाभादास जी का रचना कौन सा है? क्या छप्पा हो जाएगा, पुत्र वियोग हो जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह में हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं? नाभादास जी के द्वारा रचित रचना। आंसर क्या लगाओगे? आंसर
लगा रहे हो छप्पय, हाँ 7 का लगा रहे हो ए, क्या ज्योति कुमारी, भारती कुमारी, अनुज कुशवाहा भैया बहुत अच्छा, महिमा मिश्रा और रोशनी कुमारी, और लगा दो रानी कुमारी। बहना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके लिए है मेरे भाई राज बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। अंश भाई अंश लगा दो छप्पय लगा रहे हो, बहुत अच्छा आंसर लगा दो छप्पय। और उसके बाद देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा मेरे भाई, देखिए नाभा दास के पाठ में क्या है कि नाभा दास के पाठ में किन 2 कवियों का वर्णन किया गया है, किन 2 कवियों का वर्णन किया गया है? क्या जायसी और सूरदास का, तुलसीदास कबीरदास का, कबीरदास और सूरदास का? भाई आंसर लगा दोगे किन 2, आंसर लगा दो भैया, तुलसीदास कबीरदास, जायसी या सूरदास, कबीरदास या सूरदास। आंसर हर किसी का आ जाना चाहिए। आंसर लगा रहे हो 8 का सी लगा रहे हो, कबीरदास और सूरदास, और कोई भी है? आंसर लगा रहे हो बी, तुलसीदास और कबीरदास। भाई आंसर लगा दो जल्दी से, आंसर सभी कोई लगा दो। आंसर सी हो जाएगा भैया, हाँ बहना आंसर सी हो जाएगा। कबीरदास और सूरदास का वर्णन किया गया है। क्या लगा रहे हो? यादव बॉय, जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे भाई। क्या खुशी, खुशबू कुमारी बहना बहुत अच्छा, राज बाबू, अंश राज मेरे भाई गजब आंसर दे रहे हो। उसके बाद लगा दो, आज हो जाएगा आपको सी हो जाएगा 8 नंबर का। मेरे भैया मैं यही बोलूँगा 50 आप लोग सही कर दो भैया। 52 क्वेश्चन है, क्या बोलता है सुमन कुमारी, तस्लीम खान, मैं बाबू बोल रहा हूँ तस्लीम खान मेरे भाई, आप लोग कम से कम मेरा इज्जत बचा लो भैया। इतना मेहनत करता हूँ, मैं सोचता हूँ 50 में कभी तो 52 में 50 लाओगे, ला दो। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या है सर केवल गर्ल का SMS पढ़ते हैं मेरे भैया। कहाँ बोले हम केवल गर्ल का पढ़ते हैं? आंसर तो सबसे पहले वही दी थी ना भैया। कहाँ पढ़ते हैं? सत्यम कुमार मेरे भाई, अजीत कुमार कहाँ पढ़ते हैं भाई? आंसर फटाफट लगाओ ना। मुझे लड़कियों से भी क्या मतलब है मेरे भाई, मुझे बस यही है, आप मेरे परिवार हो, आप मेरे भाई बहन हो, हमने कभी किसी का नहीं समर्थन किया है। बस आंसर सही से लगा दो। क्या लगाओगे? भिक्षा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, देशज हो जाएगा या विदेशज हो जाएगा? आंसर लगा दो। अंशराज आंसर ए दिए है, और कोई है भैया? भारती कुमारी बहना ए दिए हो आंसर, और कोई भी है? और कोई है? प्रियंका कुमारी, ज्योति कुमारी, नीरज कुमार भाई आंसर दो। राहुल कुमार ए लगाए हो, और भी कोई है भाई? और कोई है? खुशबू कुमारी, राज बाबू, और हाँ भैया क्या आकाश कुमार, और भी लगा दो, रानी कुमारी, सत्यम कुमार मेरे भाई। आंसर हो जाएगा आपको ए, आंसर ए हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, तत्सम। क्या बात है भैया, मुझे जरूर लग रहा है कि आज आप लोग 50 क्रॉस कर जाओगे। मैं लगातार 3 दिन से सेशन ले रहा हूं, लेकिन कल हमारे कोई एक मतलब 2 लड़का भी था, जिसमें राजनंदन कुमार था, राजनंदन का भी 48 सही हुआ था, और हमारी बहना का भी 48-49। एक कोई लड़का था जिसका 50 सही हुआ था भैया, हम नाम भूल गए। देखिएगा पगड़ी शब्द क्या हो जाएगा? पगड़ी शब्द देशज हो जाएगा, विदेशज हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा या तद्भव हो जाएगा। आपके ग्रामर से मेरे भाई, ग्रामर से 65 नंबर का क्वेश्चन आता है। बिहार बोर्ड में ग्रामर से 65 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करेंगे बुक से, अगर हम आपकी बुक का बात करेंगे बिहार बोर्ड में, तो 35 नंबर का किताब से आता है। 35 नंबर का किताब से पूछेगा, और ग्रामर से आपका 65 नंबर का पूछेगा भैया। आंसर जल्दी से लगा दो। शंभू क्या है? हाँ सबना खातून। उसके बाद नीरज कुमार भैया, सत्यम कुमार, बहुत अच्छा आंसर है। ये क्या हो जाएगा आपको? पगड़ी कौन सा हो जाएगा भाई साहब? पगड़ी क्या लगा दोगे तो आपको देशज हो जाएगा। पगड़ी जो है आपको देशज हो जाएगा। बहुत अच्छा मेरी बहना, सभी का आंसर सही है, खाली अजीत कुमार भैया बी का लगाए हो। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। देखिएगा तुलसीदास काशी में कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त किए थे? काशी मतलब देखिए तुलसीदास जो है काशी में कितने वर्ष तक शिक्षा प्राप्त किए थे? क्या 15 वर्ष तक किए थे, 10 वर्ष तक किए थे, 12 वर्ष तक किए थे, या 20 वर्ष तक किए थे? भाई 50 लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, 50 लाइक। और मैं हर लड़कों से बोलता हूं मेरे भाई, हाँ अभिषेक कुमार, काजल यादव बहुत अच्छा है मेरे भाई, अभिषेक कुमार, अंश राज, होमवर्क क्यों नहीं भेजते हो इतना बता दो। राज बाबू भाई होमवर्क क्यों नहीं भेजते हो? जो सब्जेक्टिव देते हैं खाली लड़कियां आंसर भेजती है, और एक राजेश भाई है वही आंसर भेजता है। आंसर लगा दो। हाँ लड्डू भाई आंसर लगा दो। आंसर क्या लगा रहे हो? 15 वर्ष हो जाएगा भैया, 15 वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष। लड्डू भैया आंसर गलत है भैया, आंसर गलत लगा रहे हो। 20 वर्ष भी नहीं होगा, 10 वर्ष भी नहीं होगा, 15 वर्ष। सर नंबर नहीं है भैया, नंबर दे देंगे, और वादा करोगे डेली सब्जेक्टिव बना करके भेजोगे। हमारी बहना डेली बना करके भेजती है, बहुत मेहनत करती है भाई, इसीलिए हम वो लोग का नाम ले लेते हैं थोड़ा ज़्यादा। होमवर्क बना करके भेजती है, क्लास करती है, और कहीं दिक्कत होती है वो भी पूछती है। लेकिन हमारे जितने भी भाई हैं ग्रुप में 100 लड़का ज्वाइन है, लेकिन मजा आए कोई लड़का आंसर भेज दे। मैं होमवर्क डेली देता हूँ। हाँ होमवर्क भेजे थे सर फिजिक्स का, हाँ बहना होमवर्क भेजे थे, बस हम सॉल्व कर देंगे, चेक कर देंगे बहना। चेक नहीं किए, क्वेश्चन चेक करना था सर मेरा सही है, बाकी सब गलत।
हाँ गुंजन शर्मा, आंसर लगा दो। तुलसीदास जी का स्थायी निवास कहाँ हो जाएगा? वृंदावन हो जाएगा, काशी मथुरा हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तुलसीदास जी के क्या लगा दोगे? निवास स्थान, स्थायी निवास स्थान कहाँ लगा दोगे भैया? आंसर 12 वर्ष नहीं भैया, 15 वर्ष में स्टार्ट किए थे हम। आपके किताब पढ़े हुए हैं भैया। जब आपका हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो किताब को हम एक बार पढ़ाई करते हैं। आपके किताब में जो लेखक परिचय है उसका एक बार हम खुद पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम नहीं पढ़ेंगे आपको हम नहीं पढ़ा पाएंगे। सर जी क्या जन्मदिन का कुछ बधाई दीजिएगा? देंगे, बहुत अच्छा मोहित यादव भाई। बस यही बोलेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, पढ़ाई करते रहो, अपने माता पिता का नाम इतना ऊंचा करो मेरे भाई। मैं क्या बताऊंगा, हम सब एक मिडिल फैमिली से हैं और बच्चा ही है जो कि माता पिता के नाम ऊंचा कर पाएंगे। बस यही बोलेंगे, माँ का नाम, पिता का नाम ऊंचा करो। जो माँ आपको 9 महीना कोख में रखी है उसका नाम इतना ऊँचा करो कि माँ खुश हो जाए। आंसर क्या लगा रहे हो बहना? आंसर क्या लगा रहे हो? काशी मथुरा भैया, काशी मथुरा लगा दोगे। तुलसीदास जी का काशी मथुरा। 20 साल नहीं होगा मेरे भाई, 20 साल नहीं होगा, 15 वर्ष में किए थे। आपकी किताब में दिया गया है। संबंध कारक का चिन्ह लगा दो। बहना ग्रामर से कौन कौन क्वेश्चन आता है? अजीत कुमार, ग्रामर से कौन कौन आता है भैया देख लो। लड्डू कुमार, ग्रामर से कैसा कैसा प्रश्न आता है आप लोग देख सकते हो। मतलब जो भी टॉपिक ग्रामर से पूछेगा वो सारे टॉपिक उठा करके हम दे देते हैं। संबंध क्या हो जाएगा? का, के, की। हाँ ज्योति शर्मा, अंशराज भाई आंसर लगा दो। अंशराज, रूबी कुमारी बहुत अच्छा ऑफिशियल बहना, नीरज कुमार और लगा दो आंसर भारती कुमारी, का, के, की हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, मैं वादा कराता हूँ जब आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम में बैठोगे बस डेली क्लास में आ जाओ। हाँ सर हम कल पढ़ के आए हैं। 20 साल होगा मेरे भाई, 20 साल कभी नहीं होगा। मैं भी पढ़ा हूँ थोड़े देर पहले, जब आपका क्वेश्चन सेट कर रहे थे तो उससे पहले हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं भैया। 15 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अधिकरण कारक का उदाहरण हो जाएगा। ने हो जाएगा, में पर हो जाएगा, का, के, की हो जाएगा, या से हो जाएगा। अधिकरण कारक, सत्यम कुमार, सुमन कुमारी बहना लाइक कर दो भाई, 50 लाइक कर दोगे। अनुज कुशवाहा मेरे भाई फटाफट आंसर दो। अधिकरण क्या लगा दोगे? सर 400 नंबर लाना है। कितना घंटा भाई? अंतिम में मैं बता दूंगा, अंतिम में बता दूंगा भैया। मोहित यादव मेरे भाई बर्थडे का बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। आंसर लगा दोगे। आंसर ए लगा रहे हो भैया, गलत है। ज्योति शर्मा गलत है आंसर। उसके बाद में पर हो जाएगा भाई, में पर हो जाएगा। आंसर क्या लगा रहे हो? बी लगा रहे हो सभी कोई। डी काहे लगाए हो? प्रियंका कुमारी बहना डी क्यों लगाए हो? डी क्यों लगाए हो? ज्योति शर्मा डी क्यों लगाए हो? को के लिए थोड़ी होगा। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर हो जाएगा, अधिकरण में पर हो जाएगा। अगर बोलेगा भाई हम मुख से पूछते हैं आंसर लगाओगे बहना, अगर आप लोग बोल दो तो मैं 5 तुरंत, मैं अधिकरण पर मैं 5 क्वेश्चन में दे दूंगा, 5 ऑब्जेक्टिव मैं तुरंत पूछ लूंगा भैया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं सर जी 15 साल ही होगा। हाँ वो लड़का पढ़ा नहीं है इसलिए। हाँ भाई ना 15 वर्ष होगा। वैसे भी जब हम क्वेश्चन सेट करते हैं तो आपका एक बार लेखक परिचय हम खुद पढ़ लेते हैं। इंसान तो हम भी हैं, भूलेंगे हम भी, दुनिया में जो भी इंसान है भूलेगा सभी। हाँ भैया आंसर लगा दो। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं कौन सा हो जाएगा? अपादान। क्या बात है मेरे भाई, अपादान। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं कौन सा कारक का उदाहरण हो जाएगा? बहना 5 क्वेश्चन लेंगे, जल्दी से आंसर लगा दो। क्या भाई इंग्लिश मीडियम का क्या नहीं होगा? इंग्लिश मीडियम का क्या भैया? इंग्लिश, हिंदी मीडियम, हिंदी तो हर किसी का होता, चाहे इंग्लिश हो चाहे इंग्लिश हो। भाई आंसर लगा दो। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अजीत कुमार आंसर लगाओ। सिर्फ एक महीना का आंसर आया है। कुंदन भाई का आंसर आया और एक चिंकी यादव का आंसर आया भैया। और लगा दो। सर यूपी बोर्ड के लिए नहीं है सर। भाई हिंदी या यूपी बोर्ड के लिए नहीं होगा, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री आपका यूपी बोर्ड के लिए है भाई। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है वो यूपी बोर्ड के लिए भी होता है भैया। आंसर लगा दो। आंसर क्या लगाओगे? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं अपादान कारक हो जाएगा भाई। अगर पूछते हैं तो आंसर पर फोकस रखो। उसके बाद और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं भैया, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं। राम कलम से लिखता है, आंसर लगा दो। कौन सा कारक हो जाएगा भैया? आंसर लगा दो। राम कलम से लिखता है बाय। कहा है सर? अजीत कुमार अगर अभी बाय कर रहे हो तो फिर अपने बोर्ड एग्जाम में कहाँ से लिखोगे? अभी आप अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना शर्म वाली बात है कि नहीं कर पा रहे हो, तो अपने बोर्ड एग्जाम में 100 क्वेश्चन होगा और इतना प्रेशर होगा भाई, तब बता दो। बहुत अच्छा अभिषेक कुमार मेरे भाई, सबसे पहला एक हमारे भाई आंसर दिए हैं, करण कारक हो जाएगा। वो जब कोई भी काम किसी वस्तु के द्वारा होगा तो उसमें क्या लगाओगे? करण कारक लगा दोगे भैया। करण कारक, बहुत अच्छा। 2 क्वेश्चन हो गया है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं मेरे भाई, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तीसरा का भी लगाइएगा। छत पर भैया यूपी बोर्ड के लिए नहीं है। विपिन राजपूत भैया यूपी बोर्ड के लिए हिंदी नहीं है भैया, लेकिन आपका फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, वो यूपी बोर्ड के लिए भी होता है, बिहार बोर्ड के लिए भी होता है। दोनों बोर्ड में सेम ही क्वेश्चन पूछता है। हमने यूपी बोर्ड का तैयारी करवाया हुआ है। आंसर क्या लगाओगे भैया?
बिना आंसर लगा दो। छत पर क्या लगाओगे कि छत पर कुत्ता बैठा हुआ है, आंसर लगा दो भाई। छत पर कुत्ता बैठा हुआ है, आंसर लगा दो। छत पर, सर नेट प्रॉब्लम, अंशराज कोई दिक्कत नहीं भैया, नेट थोड़ा बहुत स्लो होता है, हम लोग का भी होता है। आंसर लगा दो। छत पर कुत्ता बैठा हुआ है, आंसर लगा दो। कौन सा कारक हो जाएगा भाई? 5 क्वेश्चन कारक से पूछ रहे हैं, आंसर लगा दो। अधिकरण, हाँ अधिकरण में पर, अधिकरण क्या हो जाएगा? में पर हो जाएगा। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा बहना। उसके बाद हिंदी का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है भैया? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ 2021 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2021 में, 2011, 2018, 2021 3 बार यह प्रश्न पूछा गया भैया। क्या रेखा चित्र हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, जीवनी हो जाएगा या आत्मकथा हो जाएगा? मेरे भाई अजीत कुमार बोला कि हम चले जाएंगे। मेरे भाई बता दो, अगर आज आप आधा घंटा का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो कैसे कर पाओगे भैया? इंग्लिश मीडियम हम कैसे पढ़ाएंगे भैया? इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे भैया? आंसर क्या लगा रहे हो भैया? निबंध हो जाएगा। बहुत अच्छा, आंसर क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं, अगर इतना बेहतर क्वेश्चन लेकर के आता हूं भाई, आप भी मेरा साथ दो। और देखते हो कि मैं रटवाता नहीं हूं, आपका चैप्टर वाइज भी ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। आपका फिर मंडे से हिंदी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ग्रामर का भी टॉपिक हो जाएगा। अजीत कुमार, हाँ मेरे भाई मत जाओ क्लास छोड़ करके। क्लास कब चलता है? विपिन कुमार बता देंगे भैया। 8 बजे मॉर्निंग में बायोलॉजी का क्लासेस होता है और रात में 8 बजे फिजिक्स या केमिस्ट्री का होता है। आज केमिस्ट्री के क्लास में सभी कोई ज्वाइन कर जाइएगा और आज फिजिकल केमिस्ट्री का सारा मैं क्वेश्चन दे दूंगा। आंसर क्या लगा रहे हो? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा बहना, रामधारी सिंह दिनकर। बहुत अच्छा मेरे भाई। सत्यम कुमार, गोल्डी कुमारी, सत्यम कुमार आंसर दो। सर मेरा नेट नहीं चल रहा है भैया, सही जगह पर चले जाओ या छत पर ले जाइएगा। बहुत अच्छा रूबी। उसके बाद सत्यम कुमार, शंभू कुमार भाई आंसर लगा दो। अभिषेक कुमार जी सर आंसर लगा दो। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा अर्धनारीश्वर पाठ। उसके बाद एक क्वेश्चन बता दो, अगर पति विचार है तो पत्नी क्या हो जाएगा भाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर जी मेरा नाम मोहित यादव है, मोहित यादव भैया बहुत अच्छा। और भाई आपको हम विश भी कर दिए बर्थडे का। आंसर लगा दो, अगर पति विचार है तो पत्नी क्या हो जाएगा? आंसर लगा दो भैया। अगर पति विचार हो पत्नी भावना हो जाएगा। बहुत अच्छा, भावना हो जाएगा। गोल्डन कुमार, भारती कुमारी बहना बहुत अच्छा। और लगा दो अंशराज भाई, आंसर लगा दो भैया, आंसर लगा दो। भावना हो जाएगा। अगर पति विचार है तो पत्नी भावना हो जाएगा भैया। हम एक ही लाइन बोलेंगे। बोर्ड एग्जाम में कभी भी हार्ड क्वेश्चन टच करके मत जाइएगा। छोटा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और छोटा घाव हमेशा बड़ा दर्द देता है। उसके बाद देखिएगा हिंदी में, हिंदी की जननी किस भाषा को कहा जाता है भैया? आंसर लगा दियो, आंसर लगा दो मेरे भाई। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की जननी किस भाषा को कहते हैं भैया? हिंदी की जननी किस भाषा को कहते हैं? आंसर लगा दो, आंसर लगा दो। अपभ्रंश हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं? आंसर बी लगा रहे हो। और भी कोई है? आंसर सी लगाया है। सोनू कुमार आंसर सी लगाया है। उसके बाद बहना बी लगा रहे हो, सभी कोई बी लगा रहे हो। अपभ्रंश लगाए हो। एक खुशबू कुमारी बहना। और भाई और भी कोई है मेरे भाई? हाँ क्या है? मैनेजर कुमार, क्या है? मंजर कुमार, मंजर कुमार मेरे भाई। नाम लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आंसर लगा दो, फटाफट भाग रहा है। आंसर बी लगा रहे हो। और भी कोई है भैया? और भी कोई है? और भी कोई है? आंसर संस्कृत लगा रहे हो। क्या बात है मेरे भाई। अजीत कुमार आंसर संस्कृत लगा रहे हो। और कोई है? सभी कोई संस्कृत दे दिए। सुमित फ्री फायर मेरे भाई नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दो, आंसर दो। आंसर क्या लगा रहे हो? डी लगा रहे हो। और भी कोई? और भी कोई है? और भी कोई है? बड़ा शर्म की बात है। अब बता दो मेरे भाई। मात्र इसमें से खुशबू कुमारी बहना आंसर सही दी थी। उसके बाद 17 का क्या लगा रहे हो? 17 का बी ही राइट आंसर होगा। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा फिर आप खुद बोलोगे मेरे भाई सबका आंसर गलत है भैया, सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है। हिंदी की आदि जननी, हाँ हिंदी की आदि जननी संस्कृत हो जाएगा। हिंदी की जब जननी की बात आएगा भैया, हाँ संस्कृत हो जाएगा भाई, पता है। हाँ हिंदी की जननी संस्कृत हो जाएगा, हिंदी की आदि जननी संस्कृत हो जाएगा। और हिंदी की जब अगला क्वेश्चन एक और आएगा, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। हिंदी की आदि क्या है? हिंदी की जननी किस भाषा को कहा जाता है भैया? क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। हिंदी की जननी किस भाषा को कहा जाता है? हमने कहा था बहना, हम आपके बात पर चले गए थे भैया। हर किसी का गलत है बहना, मैं बोल रहा हूँ हर किसी का गलत है भाई। ग्रामर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लो, हर किसी का गलत है। मैं बता दूँ
अपभ्रंश हो जाएगा। आप कहीं भी जाकर के पता कर लो। और ये प्रश्न बिहार बोर्ड में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके बिहार पुलिस में ये प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में आने का चांस है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया ना, गलत हो गया ना मेरे भाई, गलत हो गया ना। हाँ मोहित यादव है, हाँ आंसर बी क्यों लगा रहे हो? अगर हिंदी की जननी अगर संस्कृत है तो हिंदी की आदि जननी कौन है? नहीं होगा मेरे भाई। अगर आप टीचर से, जो भी टीचर होगा, आप जा करके पूछ लीजिएगा मेरे भाई, आप जा करके पूछ लीजिएगा हिंदी की जननी, हिंदी की जो जननी है वो आपको अपभ्रंश हो जाएगा। अगर पूछेगा हिंदी की आदि जननी, अब लगा दो, अब क्वेश्चन लगा दो। सर मेरा सही है, हाँ आंसर लगा दो। एक सुमन कुमारी दी थी ना, एक खुशबू कुमारी दी थी बहना, उसका आंसर सही था। अब आंसर लगा दो। भारती कुमारी, नहीं सर जी सही होगा बी। अच्छा इसका आंसर दो, अब इसका आंसर दो, दिमाग तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। इसका आंसर दो, हाँ ओके पूछेंगे, हाँ ओके पूछिएगा भैया, आंसर लगा दो। यस सर मिस्टेक हो गया, और आंसर दो, और दो। हाँ सर क्या आंसर लगा रहे हो? अब इसका आंसर दो, आंसर ए लगा रहे हो, काहे? अब इसका ए क्यों लगा रहे हो? जब आप पहला का आंसर ए लगा रहे थे तो अब इसका आंसर ए क्यों लगा रहे हो? अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, अब क्यों लगा रहे हो इसका ए? अब क्यों लगा रहे हो? आपको एक बात पता है संस्कृत का जन्म कहाँ से हुआ है मेरे भाई? अगर आपको एक बात बता दें, संस्कृत का जो जन्म है वो भी आपको अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश से ही संस्कृत का भी जन्म हुआ है भैया मेरे भाई। संस्कृत का जो जन्म है वो भी आपको अपभ्रंश से हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? संस्कृत हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा जाता है, लेकिन हिंदी की जननी जो है वह आपको अपभ्रंश को कहा जाता है भैया। हिंदी की जननी जो है वह आपको अपभ्रंश को कहा जाता है। ये बात कहीं नहीं बताया जाएगा बहना, ये बात कहीं नहीं बताया जाएगा, मुझे पता है ये बात कहीं नहीं बताया जाएगा। अब समझ में आया? अभी समझ में आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे पता था हिंदी में थोड़ा बहुत परेशानी होगा, हिंदी व्याकरण में होगा। हाँ सर अभी तक मेरा भी नहीं गलत हुआ है, बहुत अच्छा गुंजन शर्मा। हिंदी की जब जननी की बात आएगा तो अपभ्रंश लगा दीजिएगा। क्या होता है कि जब हिंदी की जननी मतलब जो सबसे प्राथमिक भाषा है, जो सबसे प्राथमिक भाषा है वो आपको जननी था, जननी क्या है? अपभ्रंश हो जाएगा, अपभ्रंश से अपहट हो जाएगा, फिर उसके बाद संस्कृत का निर्माण हो जाएगा। ऐसे प्रक्रिया होता है। आंसर क्या लगाओगे? हारे को हरिनाम हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा भैया? हारे को हरिनाम किसका हो जाएगा मेरे भाई? आंसर लगा दो, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। आंसर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। हारे को हरिनाम रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर लगा दो, आंसर लगा दो। बी क्यों लगा रहे हो? हारे को हरिनाम भगत सिंह कहाँ से हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा ना। हाँ रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। यश यादव, बहुत अच्छा भैया। गोल्डी कुमारी, अंजू कुशवाहा भैया, यश यादव हो जाएगा। हाँ सर जी 17 का भी आंसर सही होगा। हारे को हरिनाम भगत सिंह का कहाँ से हो जाएगा? भगत सिंह का कहाँ से हो जाएगा? किसने आपको बताया है? भारती कुमारी 19 का, रुको एक सेकेंड, इसका तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ये सभी को पता है। 17 का कैसे हो जाएगा? 17 का बी कैसे होगा? हिंदी की जननी संस्कृत को नहीं कहते हैं, हिंदी की जननी अपभ्रंश को कहते हैं। हिंदी की जब आदि जननी आएगा, जब हिंदी की बात आएगा आदि जननी, तब क्या लगाओगे? तो संस्कृत लगा दोगे। हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहते हैं, लेकिन हिंदी का जननी किसको कहेंगे हम लोग? अपभ्रंश को कहते हैं भैया। हिंदी की जननी जो है भाई हम लोग उसको अपभ्रंश को कहते हैं। हमारे पास नोट्स भी किया गया भैया, हमारे पास नोट है इसका बहना, हम भेज देंगे कि हिंदी का निर्माण कैसे हुआ है, हिंदी का जो है कि निर्माण कैसे हुआ है ना। हमारे पास हिंदी व्याकरण है। हाँ सर बी। उसके बाद लगा दो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। हाँ सर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। मृग जैसे नेत्र वाली के लिए एक शब्द मतलब स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है। भारती कुमारी अगर दिक्कत है तो मैं आपको भेज दूंगा आंसर। हमारे पास जो हिंदी ग्रामर हम लोग भी पढ़ाई करते हैं, तो जब हम लोग पढ़ाई करते हैं। हाँ सर संस्कृत कहाँ से आया? संस्कृत ही तो आपका भैया अपभ्रंश से संस्कृत का निर्माण हो गया, अपभ्रंश हो गया, अपहट हो गया, उसके बाद संस्कृत का निर्माण हो गया, उसके बाद हिंदी का निर्माण हो गया। इस तरह हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी का जो विकास हुआ है इस तरह हुआ है भैया। आंसर लगा दो। जननी मतलब क्या हो गया? हिंदी की जननी मतलब हो गया सबसे प्राचीन अपहट हो गया। आदि जननी क्या हो गया? कुछ नया, उससे नया। आंसर क्या लगा रहे हो भैया? जो मृग नैनी हो जाएगा भाई साहब। आंसर ए लगा दो, मृग नैनी हो जाएगा। आंसर मृग नैनी लगा दोगे भैया। हाँ आंसर मृग नैनी लगा दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिसे दर्शन योग हो, जिसके दर्शन प्रिय माने जाए, जिसका दर्शन प्रिय माना जाता है, उसके लिए एक शब्द लगा दो। सोनू कुमार, नीरज कुशवाहा भाई। आंसर लगा दो। चिंकी यादव, आंसर लगा दो भाई, आंसर लगा दो। हाँ सर मेरा सही था। हाँ आंसर लगा दो। आंसर क्या लगाओगे? प्रिया दर्शन लगा दोगे, बहुत अच्छा। हाँ
प्रिय दर्शन हो जाएगा भाई, प्रिय दर्शन हो जाएगा। जिसके दर्शन प्रिय माने जाते हैं उसको प्रिय दर्शन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, लेखक मालती का कौन लगता था? लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, वो मालती का कौन लगता था? क्या लगाओगे भैया? आंसर लगा दो, आंसर लगा दो मेरे भाई माफिया, आंसर लगा दो। और कोई है? सत्यम कुमार यश यादव भाई, आंसर लगा दोगे मेरे भाई? 50 लाइक पहुंचा देना, हम यही बोलेंगे। आजाद अली, उसके बाद और भी कोई है भाई? आंसर लगा दो। क्या लगेगा? दूर का रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? दूर का रिश्तेदार। नहीं भैया, भाई नहीं लगेगा, दूर का रिश्तेदार उसमें किया गया है, दूर का रिश्तेदार। हाँ, दूर का रिश्तेदार लगेगा भैया। सब कोई आंसर ए लगा दो। हाँ, दूर का रिश्तेदार हो जाएगा। उसके बाद काहे रो रहे हो? काहे रो रहे हो भैया? क्यों? उसके बाद देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से ग्रेंगिन क्या है? बीमारी है, त्योहार है, उत्सव है या युद्ध है? ग्रेंगिन किसका नाम है भैया? किसी प्रकार के युद्ध का नाम है। क्या दो का दूर का भी लगेगा? हाँ, दूर का रिश्तेदार लगेगा। हाँ, दूर का रिश्तेदार ही लगता है भैया, रिश्तेदार लगेगा, दूर का रिश्तेदार लगेगा भाई साहब। आंसर क्या लगा रहे हो? बीमारी हो जाएगा। बहुत अच्छा भाई, आंसर हो जाएगा आपको बीमारी हो जाएगा। क्या है? तो ग्रेंगिन एक प्रकार का बीमारी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अलंकारिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? अलंकारिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा भाई? आंसर लगा दो, सभी कोई आंसर लगा दो। हाँ, अलंकारिक शब्द में माटी की क्या पट्टी का क्या लगा रहे हो भैया? अलंकारिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो अलंकारिक इक हो जाएगा ना। हाँ, अलंकारिक प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो आपको इक हो जाएगा भाई साहब। आंसर सबका सही है, आंसर ए लगा दो ना। अलंकारिक मतलब हर्षी का लगा हुआ है तो आंसर इक लगा दो। बहुत अच्छा, गुंजन शर्मा क्या है भाई? हाँ, अखिलेश जी मेरे भाई लाइक कर दोगे। जो भी नए हैं भैया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाशित शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? प्रकाशित शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा भैया? केवल उपसर्ग और प्रत्यय से आपके बोर्ड एग्जाम में 8 प्रश्न बनता है। हम आपके ग्रामर का पूरा अच्छे देखे हैं, किस साल कितना क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमको पता लगा कम से कम 8 क्वेश्चन पूछा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय से। आंसर लगा दो। क्या है? एमडी नसूद भैया, आंसर लगा दो। एमडी नसूद आंसर लगा दो। सोनू कुमार मेरे भाई क्या लगाओगे? तो आंसर लगा दोगे आप ईत, आंसर ए हो जाएगा बहना। हर्षिकार है ना, हर्षिकार है तो आंसर ए लगाओगे ना। एम आर क्या? भवेश कुमार मेरे भाई, आंसर ए लगा दोगे, आंसर ए लगा दोगे भैया, आंसर ए लगा दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, बरप्पन शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? बरप्पन शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा भाई? आंसर लगा दोगे। कन्हैया माफिया, हाँ आंसर लगा दो भैया। महेश यादव क्या लगा रहे हो? यश यादव भाई, आंसर लगा दो। अनुज कुशवाहा भाई, आंसर जल्दी जल्दी दो। क्या लगाओगे? बरप्पन शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आंसर डी लगा रहे हो भैया, अप्पन हो जाएगा बरप्पन शब्द में। सभी का आंसर जल्दी जल्दी दो। सोनू कुमार, सत्यम कुमार, बहुत अच्छा। और भी कोई है? हाँ भाई आंसर लगा दो। गुंजन शर्मा और भी दो भैया। नीरज कुमार और दो। और बहना आंसर हो जाएगा आपको अप्पन हो जाएगा बरप्पन शब्द में। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आत्मा देखिएगा क्या देखिए, आत्मीय एक घृणित है। क्या लगोगे? आत्महत्या एक घृणित अपराध है। कौन से लेखक बोलते हैं कि आत्महत्या जो एक प्रकार का घृणित अपराध है, यह क्या पूर्णतया कायरता का कार्य है? यह क्या कायरता का कार्य है? इस पंक्ति क्या किस पाठ से लिया गया है? यह जो पंक्ति है कौन से पाठ से लिया गया? अखिलेश जी, हाँ अनुज कुशवाहा, अनुज मेरे भाई आंसर लगा दो। अखिलेश जी बहुत अच्छा। क्या लगा रहे हो? मंजर कुमार, बहुत मंजर कुमार, और आंसर लगा दो। और भी आंसर लगा दो। भगत सिंह, बहुत अच्छा। भगत सिंह अपने दोस्त को बोलते हैं भैया, भगत सिंह अपने दोस्त को बोलते हैं। एक लेख और एक पत्र में है कि भगत सिंह अपने दोस्त को बोलते हैं जो कायरता जो है वह अपराध जो है वह एक प्रकार का कायरता है। अगर मौत ही देना है तो अपने देश के बदले मौत दो, सही कार्य में मौत दो। उसके बाद देखिएगा, भगत सिंह का पहला गिरफ्तारी कब हुआ था? जल्दी जल्दी दो। गुंजन शर्मा क्या लगा रहे हो? अनुज कुशवाहा भाई साहब आंसर दे दो। सत्यम कुमार भाई जल्दी आंसर दो। रूबी ऑफिशियल बहना जल्दी से आंसर दे दो ताकि खत्म हो सके। आंसर क्या लगा रहे हो मेरे भाई? आज अंतिम में आपको ऑब्जेक्टिव कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है जो कि मन खुश हो जाएगा। आजाद अली क्या लगा रहे हो? अमडी इम्तियाज भैया आंसर लगा दो जल्दी जल्दी भाई, आंसर लगा दो। क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1925 भाई, गलत हो जाएगा ना, अक्टूबर 1926 हो जाएगा बहना। अगर ऐसे गलत करोगे तो कैसे होगा मेरे भाई? माफिया भाई कैसे हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1926 माफिया, सही आंसर लगाओ भैया। अनुज कुशवाहा गलत है, नीरज कुमार गलत है। उसके बाद और भी कोई है? 1925 गलत हो जाएगा। गोल्डी कुमारी बहना गलत हो जाएगा। हाँ अनुज कुशवाहा भैया गलत हो जाएगा। अक्टूबर 1926 में भगत सिंह का पहला गिरफ्तारी हुआ था। उसके बाद देखिएगा, उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? उपभाषा शब्द का उपसर्ग लगा दो भाई साहब। उपभाषा शब्द का क्या करोगे? तो उपसर्ग लगा दो। क्या हो जाएगा? उप हो जाएगा, उपभा हो जाएगा, उपमा हो जाएगा या
उपमेय हो जाएगा। आंसर लगा दोगे रूबी ऑफिशियल बहना, माफिया कुमार, गोल्डन कुमार, आंसर लगा दो उपभाषा का भवेश कुमार। भाई नए हो लाइक कर दो भैया, 50 लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उतना सॉल्व करके भेज दीजिएगा, आपको लगेगा 2 कॉपी हम बोर्ड एग्जाम का परीक्षा दे रहे हैं। मुन्ना कुमार बहुत अच्छा भाई, अनुज कुशवाहा आंसर लगा दो। नीरज कुमार मेरे भाई छोड़ के मत जाओ, हम यही बोलेंगे छोड़ करके मत जाओ। आजाद अली बहुत अच्छा भैया, आंसर लगा दो भाई, आंसर लगा दो। सर जी नंबर भेज देंगे। सोनू कुमार अपने भाई पर विश्वास है, मैं आपका भाई हूं, अपने भाई पर विश्वास है, मैं नंबर भेज दूंगा। आंसर का लगा रहे हो, उप लगा रहे हो। अंतिम में जब अंतिम में सारा प्रश्न हो जाएगा मैं नंबर भी भेज दूंगा। अपमान शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अपमान शब्द में यश यादव बहुत अच्छा भैया, छोड़ करके मत जाओ, बीच सेशन से मत जाओ, बस हम यही बोलेंगे। बीच सेशन से जा करके क्या करोगे? अपमान शब्द में क्या लगाओगे? अपमा लगाओगे, उपमा लगाओगे, या क्या लगाओगे? उपमेय लगाओगे या अप लगा दोगे? अपमान शब्द में अप हो जाएगा भैया, डी लगा दो ना। आजाद अली भाई सब डी लगा दो, अप लगा दोगे। भाई काहे रो रहे हो? कुंदन स्टडी काहे रो रहे हो भैया बता दो। हाँ होमवर्क बना करके आज आपका जो होमवर्क है आज बहुत अच्छा होमवर्क है। पहले तो आपको निबंध मिलेगा, उसके बाद पत्र लेखन भी मिलेगा, 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, स्वप्रसंग व्याख्या मिलेगा। मतलब धीरे धीरे आपको मुझ पर विश्वास है, अपने भाई पर विश्वास है। डेली शाम 7 बजे आ जाओ, बस डेली शाम 7 बजे आ जाओ। हिंदी में मैं ज़रूर बोलूँगा, अगर आपका 90 से 92 नंबर नहीं आएगा तो मुझे फिर नहीं बोलिएगा, लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लिखा करो। क्या लगाओगे? अभ्यर्थी शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा भैया? आंसर लगा दो, आंसर लगा दो। सत्यम कुमार भाई 31 का आंसर सी लगा रहे हो, अभ्य हो जाएगा या क्या हो जाएगा? अभी हो जाएगा। अभ्यर्थी आंसर लगा दो, बी लगा रहे हो। और भी कोई है? और भी लगा दो। आंसर क्या लगा रहे हो? ए लगा रहे हो। हाँ आंसर ए हो जाएगा भैया, आंसर ए हो जाएगा। अभ्यर्थी शब्द का आंसर ए हो जाएगा। अभिधन अर्थी आंसर ए लगा दो भैया, आंसर ए लगा दो। अभ्यर्थी शब्द में 4 चलो हाँ आंसर ए हो जाएगा। हाँ अभ्यर्थी में अभी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। अब भी हो जाएगा अभ्यर्थी, आंसर बी हो जाएगा भाई, आंसर इसका बी हो जाएगा अभ्यर्थी शब्द में, क्योंकि अर्थी लगा हुआ है तो अभ्य प्लस अर्थी हो जाएगा, तो अर्थी इसका आंसर बी हो जाएगा। नहीं सर सी होगा, नहीं भैया बी हो जाएगा। बी सही है आंसर, बी आंसर सही है। आंसर बी लगा दो भैया, आंसर बी हो जाएगा। हेलो फ्रेंड, हेलो मेरे भाई, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा अभ्यर्थी। क्योंकि देखिए ये अर्थी लगा हुआ, इसका जब आप प्रत्यय निकालोगे भाई तब लगेगा अर्थी। अभ्यर्थी का जब प्रत्यय निकालोगे तब लगेगा अर्थी। अभ्यर्थी का ए ही होगा भैया। अगर अभ्यर्थी शब्द का उपसर्ग अगर आप अभी लगा दोगे तो फिर इसका आप प्रत्यय क्या निकालोगे? फिर प्रत्यय क्या निकालोगे? अभ्यर्थी। अब समझ में आया? देखो अभ्य, ठीक, धन, अर्थी। अभ्यर्थी शब्द में प्रत्यय निकाल न लो, अर्थी लग जाएगा। अभ्यर्थी शब्द का प्रत्यय अर्थी हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, क्योंकि देखो ना भाई अभ्यर्थी है तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? आपको अर्थी होगा, ये चीज़ तो सभी को पता, अर्थी हो जाएगा। तो अभ्यर्थी शब्द में जब अर्थी निकाल दिए तो क्या बच गया? अभ्य बच गया, तो आपको उपसर्ग हो जाएगा। हाँ ए होगा, बी होगा भैया, बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? भारे का मजदूर, अंग्रेजों का मजदूर, किसान का मजदूर, या इनमें से कोई नहीं। भारे का शब्द का अर्थ क्या होता है भैया? भारे शब्द का, धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है भैया? आंसर बी लगा रहे हो। हाँ सर 31 का परफेक्ट आंसर ए भैया, ए नहीं होगा। गोल्डन कुमार थोड़ा अपने से सोचो। अभ्यर्थी शब्द है भैया, अगर अभ्यर्थी शब्द है उसका प्रत्यय क्या निकालोगे? अभ्यर्थी शब्द का प्रत्यय क्या निकालोगे? अर्थी निकालोगे, कोई भी अर्थी। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगा हुआ पद को प्रत्यय कहते हैं, तो अर्थी उसका प्रत्यय निकल जाएगा। अभ्य उसका क्या निकलेगा? तो उपसर्ग निकल जाएगा। उपसर्ग दिया हुआ था भैया। आंसर क्या लगा रहे हो? बी लगा रहे हो, आंसर बी लगा रहे हो। अंग्रेजों का मजदूर नहीं होगा भैया, भारे का मजदूर। आंसर क्या हो जाएगा? भारे का मजदूर हो जाएगा भाई, भारे का मजदूर हो जाएगा। आंसर भारे का मजदूर हो जाएगा। हाँ उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो। धांगर को नील की खेती के लिए चंपारण कब लाया गया था? 18वीं शताब्दी के अंत में, 20 शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? आंसर लगा दो। हाँ प्लीज सर फास्ट कीजिए गुंजन शर्मा, बस हो गया, अब फास्ट ही तो हो गया, 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है। आंसर लगा दो। गोल्डन कुमार क्या लगा रहे हो? 18वीं शताब्दी के अंत में। हाँ 18वीं शताब्दी के अंत में। भवेश कुमार मेरे भाई लाइक जरूर कर दीजिएगा। 18वीं शताब्दी के अंत में भैया, 18वीं शताब्दी के अंत में लगा दो। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। कर्नाट वंश का राज्य कितने वर्ष तक रहा था? कर्नाट वंश का राज्य कितने वर्ष तक रहा था? ओ सदानीरा पाठ का अध्याय है, चैप्टर का पंक्ति है। क्या लगाओगे? 200 वर्ष तक, 300 वर्ष तक, 50 वर्ष तक,
तक या 10 वर्ष तक? कर्नाट वंश का राज 300 वर्ष तक रहा था मेरे भाई, 300 वर्ष तक रहा था। कर्नाट वंश का राज जो है वह आपको 300 वर्ष तक रहा था। काहे इतना गलत कर रहे हो? रानी खुशी कुमारी कहाँ पढ़े हो बहना? एक चीज़ तो बता दो, कहाँ पढ़े हो 200 वर्ष तक? कर्नाट वंश का राज मेरे भाई लगा दो, कर्नाट वंश का राज जो है कितने वर्ष तक रहा था भाई? जल्दी से आंसर दे दो, हर किसी का गलत है। 300 वर्ष तक हो जाएगा। कहाँ से इतना गलत आंसर दे रहे हो भैया? आप मुझे खुद कंफ्यूज कर दे रहे हो। मैं आपका पहले चैप्टर पढ़ता हूँ फिर लाता हूँ। हाँ सर, गूगल पर विश्वास करते हैं। हाँ, आंसर क्या लगाओगे? 300 वर्ष तक लगा दो भैया, 300 वर्ष तक। ऐसे हम नहीं बोलते हैं, पहले आपका चैप्टर हम खुद पढ़ते हैं। प्रियंका कुमारी बहना, पहले खुद हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव लाते हैं। उसके बाद देखिएगा, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह क्या हो जाएगा? चतुर्भुज शब्द में जिस भी शब्द में क्या हो जाएगा भैया? संज्ञा आ जाए। जिस भी शब्द में क्या हो जाएगा? संख्या आ जाएगा। जो भी शब्द में संख्या हो जाएगा लगा दो। चतुर्भुज शब्द में क्या हो जाएगा भैया? चतुर्भुज शब्द में क्या हो जाएगा भैया? चतुर्भुज शब्द में क्या हो जाएगा भैया? कौन सा समास हो जाएगा चतुर्भुज शब्द में? आंसर क्या लगा रहे हो? ए लगा रहे हो। हाँ, द्विगु हो जाएगा भैया। चतुर्भुज शब्द में द्विगु हो जाएगा। चतुर्भुज शब्द में द्विगु हो जाएगा। चतुर्भुज शब्द में जो है द्विगु हो जाएगा भाई साहब। हाँ, क्या लगा रहे हो? मोहित कश्यप भैया। हाँ, आंसर लगा दो। माफिया, नीरज कुमार, अंशराज, प्रियंका कुमारी। चतुर्भुज जो हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो, देश विदेश शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? 2022 में पूछा गया है। क्या द्विगु हो जाएगा, बहुब्री हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा या द्वंद्व हो जाएगा? देश विदेश शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? जब दोनों शब्द आपस में आपका अलग अलग हो, जब दोनों शब्द अलग अलग हो तो क्या लगाओगे भैया? आंसर लगा दो द्वंद्व समास भाई। आंसर डी लगा दो। गोल्डन कुमार आंसर डी लगाए हो। आजाद अली भैया गलत आंसर है, आंसर डी हो जाएगा। आजाद अली भैया आंसर द्वंद्व हो जाएगा। जब दोनों शब्द आपका अलग अलग हो तो द्वंद्व समास लगा दोगे भैया। उसके बाद देखिएगा, मुन्नी के अनुसार मानक का चिट्ठी किस रोज आएगा भैया? मुन्नी के अनुसार। हाँ, भवेश कुमार भाई आंसर दो भैया। हाँ, माफिया भाई आंसर लगा दो। आंसर दो भैया। अंशराज बहुत अच्छा भैया। ऑफिशियल नीतीश यादव भाई, नीतीश यादव कभी कभी आते हो, कहाँ थे भैया? कहाँ पर थे? आंसर लगा दो। आंसर दो भैया। रूबी कुमारी, यश यादव भाई आंसर लगा दो। मुन्नी के अनुसार चिट्ठी किस रोज आएगा? इनमें से कोई नहीं, आंसर सी लगा रहे हो। मंगलवार के रोज आएगा। मुन्नी के अनुसार चिट्ठी किस रोज आएगा? हेलो सर, मुन्नी क्या माइकल, मुन्ना माइकल मेरे भाई, हेलो मेरे भाई, हेलो भैया। आंसर क्या लगाओगे? मंगलवार के रोज। मुन्नी बोलती है कि माँ मुझे लगता है जो चिट्ठी है मंगलवार के रोज भैया का जरूर आ जाएगा। वो बोलती है, तुमको तो ऐसे ही लगता है हर मंगल को चिट्ठी आएगा। उसके बाद देखिएगा, भगत सिंह कि क्या सिपाही की माँ युद्ध में, क्या सिपाही की माँ जो शीर्षक पाठ है, युद्ध कहाँ हो रहा है? युद्ध किस शहर में? नेपाल में, बर्मा में या जापान में? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में युद्ध कहाँ पर हो रहा है भैया? आंसर लगा दो। आंसर लगा दो वर्मा में। क्या बात है मेरे भाई? आंसर बी लगा दो। सभी कोई, गुंजन शर्मा बहना बी लगा दो। हाँ, गुंजन आंसर बी लगा दो। सत्यम कुमार बी लगा दो। आंसर लगा दो। क्या लगा? क्या विश्वकर्मा जी, बहुत अच्छा। हाँ, आंसर लगा दो बहना। आंसर दो जल्दी जल्दी दो। लक्ष्मी चौधरी बहना आंसर लगा दो। लक्ष्मी चौधरी। और भी कोई है भाई? जल्दी से आंसर लगा दो, जल्दी से आंसर लगा दो। वर्मा हो जाएगा भैया। जापान काहे लगा रहे हो भैया? जापान काहे लगा रहे हो? सत्यम कुमार ए काहे लगा रहे हो? वर्मा में युद्ध होता है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में। आजकल शब्द में कौन सा समास है भैया? 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है भाई। 3 बार आपके बिहार बोर्ड का पसंदीदा प्रश्न है। आप फटाफट आंसर लगा दो। 2025 में पूछेगा। मंजीत कुमार बहुत अच्छा भैया, आंसर लगा दो। आजकल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या बात है भैया? द्वंद्व समास लगा दो। लक्ष्मी कुमारी, लक्ष्मी चौधरी बहुत अच्छा बहना। सुशील यादव मेरे भाई आंसर फटाफट दे दो। आंसर लगा दोगे, द्वंद्व समास हो जाएगा। आजकल शब्द में मतलब आज और कल, जब दो अलग अलग समास शब्द आपस में जुड़े हो तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। बहुत अच्छा भैया। और देख सकते हो 2017 में, 2019 में और 2020 में 3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचवटी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? 2019 और 2020। भाई मैं यही बोलूंगा, समास को पूरा मजबूत कर लो मेरे भाई। समास से हर साल प्रश्न आता है। समास से 5 नंबर का प्रश्न हर साल आता है भैया। 5 नंबर का। आंसर लगा दो। क्या लगा दोगे भैया? द्वंद्व लगा दोगे या द्विगु लगा दोगे? भाई आंसर क्या लगा रहे हो? आंसर लगा दो। द्विगु लगा रहे हो? आंसर द्वंद्व लगा रहे हो? गुड इवनिंग लक्ष्मी कुमारी बहना, आंसर लगा दो भैया। आंसर जल्दी से लगा दो।
क्या लगा दोगे? पंचवटी शब्द में द्विगु समास हो जाएगा भाई, आंसर सी लगा दो। जब कोई भी शब्द के पहले पंचवटी, क्या लगा दोगे? 5 आ गया। जब कोई भी शब्द के पहले प्रथम पद में अगर संख्या लगा हो तो क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट, पंडित शिवराम, नागर सिंह या इनमें से कोई नहीं। नामवर सिंह के पिताजी का नाम, आंसर सी लगा रहे हो। प्रियंका कुमारी, भवेश कुमार, सुशील यादव, गोल्डी कुमारी भाई, मुन्ना कुमार और हमारे भाई आंसर दे दो। सुशील कुमार और कोई है? हाँ भाई सत्यम कुमार और भी कोई है? और उसके बाद दे दो सुशील कुमार भाई, रानी कुमारी बहुत अच्छा, मिस्टर भवेश कुमार और दो आज़ाद अली अभिषेक भैया। आंसर हो जाएगा नागर सिंह हो जाएगा। बहुत अच्छा भैया, नागर सिंह जो है वो क्या हो जाएगा? नामवर सिंह के पिताजी का नाम हो जाएगा आपको नागर सिंह। नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा आपको? नागर सिंह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह के पिताजी क्या थे भैया? क्या शिक्षक थे, व्यापारी थे, पुलिस थे या अधिकारी थे? नामवर सिंह के पिताजी किस पद पर नियुक्त थे? क्या लगा रहे हो? ऑफिशियल नीतीश कुमार भाई, बहुत अच्छा भैया, आंसर लगा दो। नामवर सिंह के पिताजी किस पद पर थे भैया? आंसर क्या लगा रहे हो? डब्लू लगा रहे हो। डब्लू कहां पर हो जाएगा भैया? डब्लू दिए हो एक भैया है, गोल्डन कुमार बी भी दिए हैं, व्यापारी। और सर मेरे को भूल गए हो, काहे भूलेंगे अंशराज भैया, आप भाई हो। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को कभी एक सब्सक्राइबर नहीं मानता भैया, आप मेरे भाई हो, बहन हो, बस अपने भाई को प्रेम करो और जितना हो सकता है फ़ायदा उठा लो। आंसर क्या लगा रहे हो भैया? आंसर शिक्षक लगा दो ना, शिक्षक लगा दो ना मेरे भाई। क्या याद है भैया? आंसर शिक्षक लगा दो, शिक्षक लगा दो मेरे भाई। सब किसी का आंसर गलत हो गया। बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी व्यापारी थे। गोल्डी कुमारी बहना एक बार याद करो, आंसर सही है, आंसर सही है मेरे भाई, हाँ आंसर सही है। उसके बाद देखिएगा शिक्षक लगा दो मेरे भैया। बोर्ड एग्जाम में जब गलत करोगे तब मुझको बोलोगे आप लोग कि सर आपने पढ़ाया नहीं था। हाँ आंसर ए हो जाएगा भैया, आंसर ए हो जाएगा। नाक का क्या हो जाएगा? नाक कट जाना। मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? नाक से खून बहना, नज़दीक का अभाव होना, नकदी अभाव होना, नकदी का अभाव होना, या क्या लगा? प्रतिष्ठा नष्ट होना, या क्या हो जाएगा? नाक नोचा जाना। आंसर लगा दो भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बहना, गुड इवनिंग लक्ष्मी चौधरी बहना, गुड इवनिंग। आंसर लगा दो। सत्यम कुमार, सुशील भैया आंसर लगा दो। प्रतिष्ठा नष्ट होना, प्रतिष्ठा नष्ट होना भैया, हाँ विश्वकर्मा जी बहना लाइक कर दो। आंसर क्या लगाओगे भैया? आंसर लगा दोगे प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। क्या बोलते हैं ना कि नाक कटा दिया, मतलब प्रतिष्ठा को नष्ट करा दिया, इज्जत चला गया। आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्री गणेश, श्री गणेश करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गणेश जी का पूजन करना। क्या लगाओगे? श्री गणेश नमाय, क्या हो जाएगा? श्री गणेश क्या गणेशाय नमः, क्या हो जाएगा? प्रारंभ करना। श्री गणेश करना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर डी लगा रहे हो, प्रारंभ करना। श्री गणेश करना मतलब क्या हो जाएगा? प्रारंभ करना। भाई जो क्लास में नहीं है कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, जो क्लास में नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ोगे बेहतर आपका एग्जाम जाएगा, जिंदगी आपका बेहतर बनेगा, किसी का वेट नहीं करना है भाई। आंसर क्या लगाओगे? प्रारंभ करना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दो। देखिए अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सहारा होना। लकड़ी का क्या? डंडा, क्या निशादार डंडा, या क्या लगाओगे? डंडा लगा दोगे। अंधे की लकड़ी क्या लगाओगे? एकमात्र सहारा। हाँ भैया अभय मिश्रा भाई, अभय मिश्रा मेरे भाई लाइक कर दोगे। अभय कुमार लाइक कर दोगे, नए हो भैया सब्सक्राइब कर दोगे। आंसर क्या लगाओगे? एकमात्र सहारा हो जाएगा, मतलब सहारा होना। अंधे की लकड़ी मतलब हो जाता है एकमात्र सहारा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, सौभाग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा भैया? आंसर लगा दोगे। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बहना? आंसर जल्दी से लगा दोगे। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सौभाग्य शब्द का विलोम लगा दो भाई, आंसर लगा दो। सौभाग्य का आंसर लगा दोगे दुर्भाग्य। सौभाग्य क्या होता है? दुर्भाग्य हो जाता है, दुर्भाग्य। सौभाग्य शब्द का लक्ष्मी चौधरी भैया, बहुत अच्छा बहना। और कोई लगा दो, मंजर कुमार मेरे भाई, और कोई लगा दो भैया आंसर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? आय शब्द का उल्टा क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, खर्चीला हो जाएगा, व्यय हो जाएगा, कंजूस हो जाएगा। अभिषेक कुमार आंसर लगा दो। हाँ भवेश कुमार आंसर लगा दो भैया, हाँ आंसर लगा दो। गोल्डन कुमार भाई आंसर लगा दो। क्या लगाओगे? आंसर जल्दी से लगा दो भैया। लक्ष्मी कुमारी आंसर क्या लगा दोगे भैया? सी लगा दोगे भैया, व्यय हो जाएगा। आंसर क्या लगा दोगे? तो व्यय हो जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन बचा हुआ भैया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए घर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? घर का क्या हो जाएगा? गृह हो जाएगा, भवन हो जाएगा, निकेतन हो जाएगा, आलय हो जाएगा। आंसर क्या लगाओगे? घर का। आंसर लगा दो भैया। 48 का आंसर फटाफट दे दो। गोल्डी कुमारी बहना, भवेश कुमार, गोल्डन कुमार
कुमार ऑफिशियल नीतीश भाई आंसर लगा दो। विश्वकर्मा भाई फटाफट आंसर दे दो, फटाफट दे दो, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गिरी हो जाएगा। घर का क्या होता है? गिरी होता है, भवन होता है, निकेतन होता है, आलय होता है। बताओ कितना याद है? मेरे को 7 से 8 याद है मुझे। उसके बाद देखिए तालाब शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तालाब शब्द का नदी हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महासमुद्र हो जाएगा या सरोवर हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची लगा दो भैया, आंसर लगा दो समुद्र। नदी का पर्यायवाची सी हो जाएगा, महासमुद्र नहीं होगा। नदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सरोवर हो जाएगा। क्या बात है भैया? सरोवर हो जाएगा। नदी का क्या हो जाएगा? सरोवर हो जाएगा, तटनी हो जाएगा, सलीला हो जाएगा। भाई साहब आंसर डी लगा दियो, आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा बहना, आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मामा शब्द का पर्यायवाची विशेषण क्या हो जाएगा? ममेरा हो जाएगा, ममिया हो जाएगा, क्या ममियारी हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं? ममेरा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भाई? ममेरा शब्द का पर्यायवाची जल्दी से लगा दो भाई, 49 का 50 का लगा दो। ममेरा का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ममेरा। क्या बात है भैया? मामा का ममेरा, चाचा का चचेरा। क्या लगा दोगे? चाचा का चचेरा, मामा का ममेरा। उसके बाद लगा दो नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और बचा हुआ है। विकास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा भैया? विकास शब्द का बहना आंसर लगा दो, सभी को ही दो भैया। विकास शब्द का आंसर, विकास क्या हो जाएगा? तो विकसित हो जाएगा। भाई गजब आंसर दियो मेरे भाई, गजब आंसर दियो। जो चला गया जाने दो, जो रहेगा, जो मैदान में रहता है भैया, युद्ध का बारे में पता उसी को होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा, लगा दो। अब बस अंतिम क्वेश्चन है, अब अंतिम ये क्वेश्चन भैया 51 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन था? 51। और आज हम आपसे वादा किए थे ना कि आपके लिए कुछ स्पेशल करेंगे मेरे भाई। देखिएगा निम्नलिखित में से किसी एक पर, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक पर क्या करोगे? निबंध लिख करके लाओगे मेरे भाई। किसी भी एक पर क्या करोगे? निबंध लिखोगे। प्रियंका कुमारी जिसके पास नंबर नहीं है हम व्हाट्सएप का नंबर दे देंगे और फ्री में नोट्स भी भेज देंगे भैया। क्या लगाओगे? बेरोजगारी पर निबंध लिखोगे, या तो छात्र पर या तो अनुशासन पर। 3 निबंध दिया हुआ है, किसी एक पर, किसी भी एक पर निबंध लिख करके भेजोगे। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में मुझ पर भरोसा है, अपने भाई पर भरोसा है, रूबी कुमारी, मुन्ना माइकल भैया, हाँ नंबर दे देंगे भैया, नंबर भी दे देंगे भैया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या है? स्वप्रसंग व्याख्या करें। आपके बोर्ड एग्जाम में स्वप्रसंग व्याख्या भी आता है भैया, वो भी आपको दिए हुए हैं। देखिएगा 49 सही हुआ, 51 में क्या बात है भैया? 47 सही हुआ भैया। हाँ पीडीएफ दे देंगे भैया, पीडीएफ व्हाट्सएप में दे देंगे। लेकिन यहाँ पर देख लो सुंदरम कुमार, यस सर भैया। देखिएगा अगर व्यक्ति बोलेगा नहीं तो उसका रूप का पता नहीं चलेगा, इसका स्वप्रसंग व्याख्या करे। उसके बाद क्या लगाओगे? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह पुरुष क्या है? अपूर्ण है। मेरे भाई बता दो, जो बच्चा बीच क्लास छोड़ करके चला गया उसका कितना लॉस हुआ होगा? जो बच्चा बीच क्लास को छोड़ के चला गया उसका कितना लॉस हुआ होगा? वही जानेगा भैया। इसीलिए बोलते हैं ना बीच क्लास से मत जाओ। ये दोनों का स्वप्रसंग, दोनों का दोनों बना करके भेजोगे। उसके बाद देखिएगा अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? 2 अंकित प्रश्न। भाई देखिएगा 2 अंकित प्रश्न आपके लिए 3 क्वेश्चन है। 48 हुआ, 51, बहुत अच्छा भाई, हाँ मेरा सही है। उसके बाद देख लो बहना, हाँ स्वप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है, मतलब देखो एक मतलब बताते, देखिएगा ये इसका व्याख्या कर दो भाई, इसके बारे में बता दो। स्वप्रसंग व्याख्या, अगर व्यक्ति बोलेगा नहीं तो उसका रूप का पता नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या होता है? मतलब क्या लगाओगे? यह पाठ, यह प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट जी के पाठ से लिया गया है। और इसमें क्या बोलता है? बेन जॉनसन का कहना है कि जब तक व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसके रूप का पता नहीं चलेगा। उसके बाद देखिएगा बापू और नेहरू जो है किस विशेषता का उल्लेख करते हैं? बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी नारायण अपने भाषा में करते हैं? उसके बाद देखिएगा बिस्नी कौन है? मुन्नी के अनुसार चिट्ठी किस रोज आएगी? देख लो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन आंसर है। उसके बाद देखिएगा तुलसीदास जी को किस वस्तु का भूख है? तुलसीदास जी को किस वस्तु का भूख है? 49 सही हुआ है, बहुत अच्छा। मेरे बहना बता दो, गोल्डी कुमारी भैया बता दो भाई, लाइक कर दो भैया, 50 लाइक कर दो भाई, 50 लाइक तो कर दो मेरे भाई। मेरे बहना बता दो कितना अच्छा लगा सेशन, अच्छा लगा ना मेरे भाई? दिल से बता दो सेशन अच्छा लगा कि नहीं, सेशन अच्छा लगा कि नहीं? इतना अच्छा सब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, स्वप्रसंग व्याख्या हो गया, आपके लिए आपका निबंध भी हो गया। 50 सही है सर, बहुत अच्छा मेरे भाई। हाँ सर सब झूठ बोलती है, क्या बोलते भैया? कोई दिक्कत नहीं, आंसर आज हम क्या बोले? अपने मन से जितना सही हुआ 10 में 10 आया सर, बहुत